In Kund's tube experiment, the following observation were made. Length of brass rod 100 cm, average length of loop in air. जब एयर से किया एक्सपेरिमेंट, मैंने यहाँ डायग्राम दे दिया है. एयर में 10 सेंटीमीटर है और जो लूप बनते हैं ना ऐसे लाइकोपोडियम पाउडर के, उनके बीच में जो दूरी है वो एक्चुअली यहाँ के हिसाब से जो वेव है उसका वो बनता है एक लूप ऐसे. तो उस लूप की दूरी या लाइकोपोडियम पाउडर के पहाड़ों के बीच की दूरी या सिंपली लूप की दूरी जो होता लेंथ ऑफ लूप दे रखा है वो है 10 सेंटीमीटर. एंड इन CO2 वही लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ब्रास एंड इन CO2. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट. चलिए स्पीड दे रखी है उस वक्त जब टेम्परेचर लैब में जो भी रहा होगा 350 के हिसाब से. तो मेन बात ये है, इसको मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूँ. तो मेरे पास कुंड्स ट्यूब में मेन फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ इन रॉड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इन CO2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इन एयर. ये नॉर्मली हम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं कुंड्स ट्यूब में कि तीनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. और हम चाहे तो ये भी मान सकते हैं कि हमने एक कुंड्स ट्यूब हमने एक्स्ट्रा लगा दिया होगा सीरीज़ में और उसके हिसाब से सवाल चल रहा होगा. ये भी होता है, कभी कभी हम सीरीज़ में लगा देते हैं. ऐसे आप मान लें कि यहाँ CO2 यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ CO2, तो भी आपकी फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, वो थ्रू आउट सेम रहेगी. ये क्या होगा, V ऑफ रॉड अपॉन लेमडा ऑफ रॉड इज V इन CO2 अपॉन लेमडा इन CO2, V इन एयर अपॉन लेमडा इन एयर. जो चीज़ें हमको पता है वो हम एटलीस्ट लिख सकते हैं. लेंथ ऑफ रॉड जो दे रखा है 100 सेंटीमीटर है. लेंथ ऑफ हीप इन CO2 जो दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर है. और लेंथ ऑफ हीप इन एयर जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है. सवाल में ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. एक्चुअली 10.3 है लेकिन मैं 10 लेके चल रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशन में इशू हो जाएगा. चलिए अब जो चीज़ें पता है वो रख लेते हैं, अपने आप सब चीज़ें निकल आएंगी. क्या वेलोसिटी ऑफ रॉड पता है, नहीं वो तो निकालनी है. लेमडा होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, तो 200 ले लो. सेंटीमीटर लें दो, सेंटीमीटर कट जाएगा. वेलोसिटी ऑफ CO2 नहीं पता, निकालना है. लेमडा CO2 पता है, हाँ पता है, लेकिन लेंथ का डबल होता है तो 16 लिख लो. फिर आप वेलोसिटी ऑफ एयर ये दे रखा है कितना, 350, और लेमडा एयर में कितना आ रहा है अपना 10 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो गया. अब ये दोनों चीज़ें निकालनी है, ये आप इस राइट हैंड साइड से निकाल सकते हैं. तो पहले रॉड निकाल लेते हैं जो पूछा भी गया है पहले. दैट इज़ 350 अपॉन 20 इंटू 200, 10 टाइम्स गया. सो वी हैव 3500 मीटर पर सेकेंड. और फिर CO2 के लिए VCO2 विल बी 350 अपॉन 20 इंटू 16.8 एंड दिस इज 35 इंटू 0.8 विल बी 280, तो 280 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर आ गया. फिर पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट. फ्रीक्वेंसी आप इससे निकाल सकते हैं और ये यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा लेकिन सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ 0.2 लेना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर. सो यू गेटिंग 17,500 1750 हर्ट्ज. सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.